आज की इस वीडियो में हम एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया न्यू रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। एफसीआई की तरफ से वेरियस पोस्ट के ऊपर न्यू वैकेंसीज आउट की जाने वाली हैं। इससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल जो है वो इन वेरियस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो प्रीवियस भर्ती थी वो 2022 के अंदर आउट की गई थी। 2023 के अंदर इसकी जो प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट करवा दिया गया था और पिछले साल से ही ये जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं कि एफसीआई की जो न्यू भर्ती है उसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आउट की जाएगी, लेकिन अभी तक इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आउट नहीं की गई। सो आज के इस वीडियो में मेनली हम 3 टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि एफसीआई न्यू रिक्रूटमेंट 2025 की जो नोटिफिकेशन है, जो कि पिछले साल से कहा जा रहा था कि नोटिफिकेशन आएगी, वो अभी तक क्यों नहीं आई है, किस वजह से इसकी जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर डिले किया जा रहा है। सेकेंड, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एफसीआई की जो नोटिफिकेशन है वो 33,566 पदों के ऊपर आउट की जाएगी। सो क्या जो ये भर्ती है ये 33,566 पदों के ऊपर ही आएगी, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं और इस भर्ती से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के ऊपर भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किन किन पोस्ट के लिए आपकी जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आउट की जाएगी। सो यहाँ पर ग्रेड सेकेंड एंड ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसीज है वो आउट की जाएंगी वेरियस पोस्ट के लिए। उनके ऊपर आपकी जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आउट की जाएगी। ग्रेड सेकंड के अंदर आपका मैनेजर हिंदी की पोस्ट आती है। अगर ग्रेड थर्ड की यहाँ पर बात कर दें तो इसके अंदर असिस्टेंट जर्नल डिपो हिंदी टेक्निकल एंड अकाउंट्स, इनकी यहाँ पर पोस्ट आती है। तो इन पोस्ट के लिए आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आउट की जाएगी। अगर यहाँ पर बात करते हैं ग्रेड सेकंड में तो यहाँ पर आपकी 6,221 वैकेंसी के ऊपर नोटिफिकेशन आउट की जाएगी। ग्रेड थर्ड की बात करते हैं तो 27,345 पदों के ऊपर आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आउट की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर स्टेनोग्राफर, ठीक है, स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है वो भी यहाँ पर आउट की जाएगी। इसके अलावा अगर एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो टोटल यहाँ पर 33,566 पदों के ऊपर आपकी नोटिफिकेशन आउट की जाएगी। एज क्राइटेरिया की बात करें तो अगर मैनेजर के लिए बात करते हैं, मैनेजर हिंदी, तो यहाँ पर जो अपर एज लिमिट रहने वाली है वो 35 ईयर्स आपकी रहने वाली है, ठीक है ना, यानी कि 35 साल तक आप मैनेजर हिंदी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप असिस्टेंट की बात करें, असिस्टेंट अगर आपका जर्नल डिपो हिंदी टेक्निकल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, इनके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो एज है वो अपर जो एज लिमिट है आपकी वो 28 ईयर्स यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद मोड ऑफ अप्लाई की बात करें तो ऑनलाइन आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, ऑफलाइन कोई भी आपका जो फॉर्म वगैरह है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हु कैन अप्लाई, सो ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल जो है वो इन भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सभी ऑल इंडिया के लिए इस भर्ती के लिए एलिजिबल, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो अगर मैनेजर की यहाँ पर और मैनेजर हिंदी की बात करते हैं तो यहाँ पर हो गया आपका ग्रेजुएशन, ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाता है ग्रेजुएशन आपका, ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है देन आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर असिस्टेंट की बात करते हैं, ठीक है, अगर असिस्टेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, वहाँ पर भी आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ेगी, बट अलग अलग आपके डिसिप्लिन के अंदर होनी चाहिए। यानी कि वहाँ पर अगर टेक्निकल है आपके पास तो आपके पास बीटेक होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ट्रांसलेटर के हिंदी के हैं तो आपने हिंदी के अंदर जो है ग्रेजुएशन कर रखा हो। सो वहाँ पर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बट अलग अलग पोस्ट वाइज आपके लिए अलग अलग फील्ड के अंदर ग्रेजुएशन आपसे मांगी गई है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम फीस के बारे में, सो अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 800 रुपये जो फीस है वो आपसे यहाँ पर ली जाएगी। इसके अलावा एससी एसटी एंड अदर्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे 0 रुपये कोई भी फीस आपसे यहाँ पर नहीं ली जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, सो अगर सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट आपका सीबीटी होगा, ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पर ट्रेनिंग होगी, ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग होगी। सेम जो आपका प्रोसेस है वो आपका यहाँ पर मैनेजर, चाहे फिर वो मैनेजर हो या मैनेजर हिंदी हो, उन दोनों के लिए आपका सेम प्रोसेस रहने वाला है, सीबीटी इंटरव्यू एंड योर ट्रेनिंग। अगर असिस्टेंट की बात करें,
ठीक है। तो असिस्टेंट की बात करें तो असिस्टेंट के लिए भी आपका यही रहने वाला है, सीबीटी होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू और आगे जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, आपका ट्रेनिंग वगैरह जो भी है, वो सारी चीज़ें आपकी सेम प्रोसेस के अंदर यहाँ पर चलने वाली है। सैलरी की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, सो अगर सैलरी में मैनेजर की बात करते हैं, ठीक है, मैनेजर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपकी यहाँ पर 1,40,000 रुपये आपकी मैक्सिमम सैलरी यहाँ पर रहने वाली है, जो कि स्टार्ट होने वाली है 50,000 रुपये से, ठीक है, 50,000 रुपये से लेकर 1,40,000 तक। वहीं पर अगर असिस्टेंट की बात करते हैं, अगर असिस्टेंट की बात करें तो 28,000 रुपये से लेकर, यानी कि 29,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक आपकी मैक्सिमम सैलरी जो है वो यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। सो ये इस भर्ती से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके लिए थी। अब अगर हमारे मेन क्वेश्चंस के ऊपर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे 3 मेन क्वेश्चंस थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि भर्ती अभी तक क्यों नहीं आई, सेकंड था कि क्या 35,000 पदों के ऊपर ही भर्ती आएगी, एंड थर्ड था कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात। तो तीसरे सवाल के ऊपर हम बात कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स में आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, क्या 35,000 पदों के ऊपर ही आपकी वैकेंसीज आएंगी, नोटिफिकेशन आएगी? तो देखिए, मैक्सिमम जो पद हैं, ठीक है, मैक्सिमम जो पोस्ट है आपकी जो कि वैकेंट है, ठीक है, जो कि वैकेंट है, वो है 33,566। लेकिन आप एक बात देखिएगा, कभी भी जितने भी मैक्सिमम पद होते हैं ना, उनके ऊपर आपकी वैकेंसीज आउट नहीं की जाती। जैसे कि एसएससी जीडी की मैं बात करता हूँ, ठीक है, एसएससी जीडी की अगर मैं बात करता हूँ, या फिर सीजीएल की मैं बात करता हूँ, किसी भी एग्जाम की बात करता हूँ, वहाँ पर अगर जीडी की मैं बात करूँ या फिर मैं रेलवे की बात करता हूँ, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की मैं बात करता हूँ, हर जगह आप देखोगे कि लाखों के अंदर पद आपके खाली हैं, ठीक है, लाखों पद खाली हैं, लेकिन जो वैकेंसीज आउट की जाती है वो कितनी, उसका कितना, लगभग उसका 40% आप मानकर चलिएगा, 40% उसका आउट किया जाता है। यानी कि एसएससी की 40,000 के ऊपर आपकी नोटिफिकेशन आउट की जाती है, लगभग 1 लाख पद खाली है। तो ठीक है, सो यहाँ भी अगर आप 40% लेकर चलते हो तो लगभग 12 से 15,000 पदों के ऊपर आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। हालांकि बाद में हो सकता है कि आपके जो पद वगैरह हैं वो बढ़ा दिए जाए, बट फर्स्ट जो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ 12 से 15,000 पदों के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। सो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि जो नोटिफिकेशन है वो आपको 33,000 पर ही देखने को मिलेगी। हालांकि एफसीआई के हाथ में है वो क्या करती है क्या नहीं करती है, बट लगभग 40 to 50% जो पद है उनके ऊपर ही आपकी नोटिफिकेशन आउट की जाएगी, क्योंकि कुछ वैकेंसीज को रिजर्व रखा जाता है ताकि बाद में जो वैकेंसीज हैं उनको इंक्रीज कर दिया जाए, उनको बढ़ा दिया जाए या उनके अंदर कुछ अमेंडमेंट किया जाए, ठीक है ना। सो मानकर चलिए 15,000 वैकेंसी तो आपकी डेफिनेटली आने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक 2022 के अंदर इसकी नोटिफिकेशन आई थी, प्रीवियस भर्ती की 2023 के अंदर उसका प्रोसेस कंप्लीट करवाया गया था। 2024 से बात आ रही है कि ये जो नोटिफिकेशन है 33,566 पदों की आने वाली है, बट टिल 2025 हो गया है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आई है। इसके पीछे का रीजन क्या है, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आई है? सो देखिए, पद तो खाली हैं आपके, ठीक है, ये तो डेफिनेटली जो है ट्रू बात है, लेकिन इसके बाद आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एफसीआई एक ऐसी भर्ती नहीं है जो हर साल रेगुलर आती है, ये बात भी आपको जो है माइंड में रखनी पड़ेगी। जैसे जीडी है, सीजीएल है, अदर भर्ती है जो हर साल आपकी निकलती हैं, ऐसा नहीं है। ये जो भर्ती है गैप के ऊपर आती है, सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरा, जो इस भर्ती के ना निकलने का सबसे बड़ा कारण है वो है एमओयू को लेकर, ठीक है, यानी कि जो असेसमेंट है, जो एमओयू साइन होना है, जो आपके एग्जाम कंडक्टिंग जो एजेंसीज हैं उनके साथ, वो पेंडिंग है, वो जो है अभी तक नहीं हो पाया है। और स्टिल नोटिफिकेशन ना निकलने के पीछे भी यही कारण है कि देखिए 23 के अंदर हुआ था, 23-24 और 24-25 2 साल प्लस हो चुके हैं, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया। तो सबसे पहले तो आपको समझ लीजिएगा कि गैप के ऊपर आता है, रेगुलर नहीं आती है, तो एक आधे साल का गैप यहाँ पर ऑलरेडी हो ही जाता है। उसके बाद एमओयू साइन के अंदर दिक्कत हो रही है, एमओयू वगैरह साइन यहाँ पर नहीं हो रहा है, और जब तक एमओयू साइन नहीं होगा आपकी नोटिफिकेशन आउट नहीं की जाएगी। सो मेन रीज़न यही है कि आपका एमओयू जो है वो एजेंसी के साथ अभी साइन नहीं हुआ है, प्रोसेस के अंदर उसका काम चल रहा है। जैसे एमओयू साइन होगा आपका जो नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया जाएगा उस एजेंसी की तरफ से जहाँ पर आपका जो आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी, ठीक है ना। सो इसके अंदर कब तक आपका एमओयू साइन हो सकता है, तो आप मानकर चलिएगा अप्रैल तक, ठीक है, अप्रैल तक आपका एमओयू जो है वो साइन हो सकता है। क्योंकि अभी एक आरटीआई लगाई थी किसी ने, वहाँ पर ये बताया गया था कि जो फाइनल असेसमेंट है वो 33,566 वैकेंसीज का तैयार है, और इसकी जो वैकेंसीज है वो एज सून एज पॉसिबल आउट की जाएंगी। सो आप मानकर चल लीजिएगा अप्रैल के अंदर इसकी जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलने वाली है। अप्रैल के अंदर भर्ती आएगी, मई तक इसके फॉर्म चलेंगे,
जून जुलाई के अंदर इसका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद इसका फर्दर प्रोसेस होगा और इसी साल इस भर्ती को जो है एंड भी कर दिया जाएगा। सो काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास रहने वाली है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा जहाँ पर 1,40,000 पोस्ट के सैलरी वाली पोस्ट के लिए आपको नौकरी का मौका मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई करते हो तो भी 80,000 रुपये आपको मिलनी है, प्लस अलाउंसेस तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा अदर से दिए जाएंगे, ठीक है ना। सो एमओयू साइन के ऊपर है, और इसके ऊपर अगर आप आरटीआई लगाओगे तो वहाँ पर भी आपको यही बता रहे हैं कि एमओयू साइन अभी पेंडिंग में है, और बहुत जल्द जो एमओयू है वो आपका साइन कर लिया जाएगा, ठीक है ना। सो भर्ती देखने को मिलेगी, डेफिनेटली देखने को मिलेगी, और आपको जो है इसी साल ये भर्ती देखने को मिलेगी, और इसी साल इसमें आपकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। सो बस थोड़ा सा सब्र रखिए, तैयारी आप करते रहिएगा और देखिएगा कि अप्रैल के अंदर जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने होगी। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।